Let's start with chapter 2, Introduction. Algebraic expression. किसी भी फंक्शन ऑफ वेरिएबल्स को हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर हो गया, वाई प्लस 2 हो गया, ये एफ ऑफ एक्स है, ये एफ ऑफ वाई है, एंड सो ऑन. पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल. अगर आप किसी भी पॉलिनॉमियल की बात कर रहे हो, जैसे एक्स प्लस 2 हो गया, इसके अंदर एक ही वेरिएबल है तो हम कहेंगे पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल है. ऐसे 2x स्क्वायर प्लस 3 हो गया, पावर जरूर 2 होगी एक्स की, लेकिन है तो एक ही वेरिएबल, तो आप कहोगे पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल. एक और चीज़, पॉलिनॉमियल के अंदर एक कंडीशन होती है कि वेरिएबल की पावर ना तो नेगेटिव होनी चाहिए और ना ही फ्रैक्शन होनी चाहिए, ये ध्यान रखना. अब टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल देखो, अगर तो हम काउंट करें कि टर्म्स कितनी हैं, जैसे टर्म एक है, जैसे 2x, ये एक ही टर्म है, तो हम बोलेंगे मोनोमियल है, एक एग्जांपल हो गया. ऐसे अगर मैं कहूँगा x प्लस 3 है तो ये बायनोमियल हो गया, बिकॉज दो टर्म्स. अगर मैं कहूँगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 तो मैं कहूँगा कि ये ट्राइनोमियल है, क्योंकि इसके अंदर तीन टर्म्स हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5. अब मैं अगर ऑब्जर्व करता हूँ इन्हीं केस के अंदर, देखो मैं ऑब्जर्व कर लेता हूँ, जैसे 2x है तो इसके x की पावर कितनी है, 1 है ना, तो आप कहोगे लीनियर पॉलिनॉमियल है. ऐसे अगर x की पावर आप बड़ी से बड़ी 2 देख रहे हो तो क्वाड्रेटिक, अगर 3 देख रहे हो तो क्यूबिक. वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वेरिएबल. देखो अगर हम x की वैल्यू 3 डालते हैं, x प्लस 2 आपके सामने है कि x की जगह 3 डालेंगे तो 3 प्लस 2 बन जाएगा, है ना, तो 3 प्लस 2 5 हो जाएगा अगर मैं x की जगह 3 डालूंगा. ऐसे ही डिफरेंट पॉलिनॉमियल्स में, जैसे अभी पॉलिनॉमियल x प्लस 2 था, आपको x की वैल्यू डालकर पॉलिनॉमियल की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए. जीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल. जीरो क्या होता है, देखो एनी स्पेशल वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच मीन्स द वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल इज जीरो. देखो कोई भी स्पेशल वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच मेक्स द वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल जीरो, कभी भी जीरो बनाता हो आपके पास कोई भी स्पेशल वैल्यू ऑफ वेरिएबल, तो हम कहेंगे वो जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल है. जैसे x प्लस 3 है, इसके अंदर अगर मैंने x की जगह -3 डाला ना, तो -3 प्लस 3 जीरो हो जाएगा. डैट मीन्स जीरो ऑफ दिस पॉलिनॉमियल इज -3. नेक्स्ट टॉपिक, जनरल फॉर्म. अब किसी भी हम पॉलिनॉमियल की बात करें उसकी एक जनरल फॉर्म तो होती है. जैसे हम किसी भी लीनियर पॉलिनॉमियल की बात करें जिसकी x की बड़ी से बड़ी पावर 1 है, तो उस केस में 2x लिख सकते हैं, 2x प्लस 3 लिख सकते हैं, x/2 प्लस 30 लिख सकते हैं, सब लीनियर पॉलिनॉमियल्स ही है. तो इनकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ax प्लस b. देखो x तो होना ही चाहिए ना इसके अंदर, साथ में मल्टीप्लीकेशन में आपके पास कुछ भी पड़ा हो सकता है, उसको हम कोफिशिएंट ऑफ x बोलते हैं, इट इज़ a, और कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म लेट इट बी b. ऐसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है तो उसकी जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्योंकि देखो x स्क्वायर वाले टर्म होना ज़रूरी है. a कभी भी इसके अंदर जीरो नहीं हो सकता, b जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. देखो यहाँ पर b जीरो है, खाली x स्क्वायर वाले टर्म है ना. ऐसे ही आप c भी देख सकते हो, कांस्टेंट टर्म, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. बट जनरल फॉर्म में हम लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की जनरल फॉर्म है, जहाँ पर x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कभी जीरो नहीं हो सकता. b और c हो सकते हैं जीरो. इसके बेसिस पे क्वेश्चन कर लेते हैं. फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द गिवन पॉलिनॉमियल्स. आपके सामने एक पॉलिनॉमियल गिवन है -x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. आपने यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बताना है. अब देखो इस केस के अंदर अगर मैं इसको जनरल फॉर्म की तरह लिखूँ ना, तो -1 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, -x स्क्वायर को -1 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस 5x प्लस 6. तो आप देख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर तो -1 है, और यही इन्होंने पूछा था कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बता दो, जिसको हम जनरल फॉर्म में a बोलते हैं. तो a यहाँ पर क्या है, -1. ऐसे यहाँ पर अगर मैं देखूँगा तो 1/3 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ. साथ में x वाली टर्म तो है ही नहीं, तो आप 0 इंटू एक्स लिख सकते हो प्लस 2. तो आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, दैट इज 1/3. तो 1/3 आंसर है इसका. थैंक यू. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass.